नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। तो आइए आज बात करते हैं 5 स्टेट्स की। मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। सब्सक्राइब करने की सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी की वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती जाएंगी। 5 स्टेट में इलेक्शन है, आसाम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी। मगर 2 मुख्य स्टेट, एक्चुअली तो 3 है, मगर आज हम 2 स्टेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल। आपको याद होगा कि पिछली इलेक्शन में हमने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जो है वो बहुत बड़े पहलवान है, ममता बनर्जी को हराने में कामयाब होंगे। मगर टीएमसी की कुंडली और ममता बनर्जी की कुंडली बहुत अच्छी है, वो हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनेगी। अगर आपने नहीं देखा तो वो लिंक आपको हम प्रोवाइड करेंगे पिछली बार। अब बात करते हैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल की। आज की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में ममता जी 3 बार जीत चुकी हैं। इस बार इलेक्शन जो है वो इसी महीने है और 7 मई को उसके रिजल्ट आने वाले। ममता बनर्जी जी की कुंडली का, और जब हम टीएमसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो टीएमसी की कुंडली मतलब ममता जी ने टीएमसी का गठन कब किया? 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी का गठन करती हैं और पार्टी के गठन के साथ में ही उनकी पार्टी की जब हम कुंडली बनाते हैं तो मकर राशि बनती है। मकर राशि में ममता जी की कुंडली में बहुत ही, पार्टी की जो बात करें, पार्टी की कुंडली में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है, शुक्र और मंगल है, युद्ध से बनी हुई पार्टी कह लीजिए आप, एजिटेशन, क्रांति से बना हुआ एक नया समीकरण ममता बनर्जी और टीएमसी का। और अगर हम इस वक्त बात करें तो उनकी कुंडली में, यानी पार्टी की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हुई है। तृणमूल कांग्रेस की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हुई है। गुरु और चंद्र 9वें घर में बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग बनाकर बैठे हुए हैं। और ममता जी की कुंडली की बात करें तो 5 जनवरी 1955 दिन था बुधवार, और राशि है वृषभ। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। उनकी भी अगर हम सन साइन देखें तो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न सन साइन है उनका। शुक्ल पक्ष की द्वादशी कृतिका नक्षत्र। उनकी कुंडली का बहुत बार मैंने अध्ययन किया कि उनके बारे में जितनी भविष्यवाणियां की गई वो सब सत्य हुई। तो बात करते हैं ये इलेक्शन के दौर में ममता बनर्जी की परिस्थिति कैसी रहेगी। इनका समर्थन दे रहे हैं अखिलेश और दूसरा समर्थन दे रहे हैं तेजस्वी। बिहार से लगता हुआ वेस्ट बंगाल, डेफिनेटली तेजस्वी का वहां पर सपोर्ट जो है वो बहुत मायने रखता है। उसके साथ में ही अखिलेश जो है वो मुलायम सिंह जी के सपुत्र हैं और खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ममता जी की सपोर्ट में उतरे हुए हैं। कांग्रेस के साथ में खटास पैदा हुई है। वहां पे दूसरी विरोधी पक्ष ने जो पार्टी है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय अमित शाह। मैं तो सीधा अमित शाह को ही नेतृत्व करते हुए देख रहा हूँ। हर चीज में उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट रहती है और नरेंद्र मोदी साहब उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करता है। पिछले इलेक्शन में हमने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 77, 78, 80 से नीचे सीट्स लेके जाएगी। वो सत्य निकला। बल्कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त थी कि हम वहां पर जीत के आएंगे। मगर बात को बहुत लंबा ना खींचते हुए अगर हम ममता जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ममता जी की कुंडली में सूर्य, बुध और राहु ये बहुत ही सुंदर बैठा हुआ है। सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग बन जाता है। और आगे आने वाले दिनों की बात करें तो शनि जो है उनका बहुत ही उत्तम है। देखिए, ये सिर्फ शनि है जिसने ममता बनर्जी को यहां तक पहुंचा दिया। टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति को पिछाड़ के रख दिया और गरीबों का मसीहा ममता बनर्जी बन गई। आंदोलन से निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं विश्व में वो कहीं ना कहीं इतिहास रचती हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। और इन पार्टियों का डेफिनेटली जो है वो इतिहास बहुत ही सुदृढ़ और सॉलिड रहा है। ममता जी की कुंडली में शनि जो है वो बहुत ही उत्तम जगह पर बैठा हुआ है। तुला राशि का, मकर राशि का, कुंभ राशि का शनि जो है वो आपको राजा बना देता है। देखिए, मेष और वृषभ राशि पे 7.5 का भी प्रकोप बना हुआ है, इसलिए उनको अपनी हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मगर मित्रों, ममता बनर्जी की कुंडली में अभी तक शनि की महादशा लगी हुई है। उनकी शनि की महादशा खत्म होगी 17/8/2026 को और हम अप्रैल में हैं। इसलिए जाते हुए ममता बनर्जी को एक बार शनि जो है वो वापस मुख्यमंत्री बनाते हुए दिख रहा है। हजारों प्रयत्नों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर नाकामयाब होते हुए दिखाई देती है।
ममता बनर्जी वहां पे डेफिनेटली 175 टू 180 सीट्स लेके जा सकती है, और अगर वहां पर उनके एलाइज हैं तो वो भी ममता बनर्जी को जीतने के बाद सपोर्ट कर सकते हैं या जीतने से पहले कुछ लोग सपोर्ट कर सकते हैं। समवेयर वहां की जो असेंबली है 294 की है, 294 सीट्स के बीच की बात करें तो 170 160 के करीब करीब, उससे ज्यादा या उसके नजदीक 150 भी कोई लेके जाता है तो डेफिनेटली वो पार्टी जो है वहां पे वापस राज कर सकती है। मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ के ले लीजिए कि अगस्त के बाद ममता जी की कुंडली में बुध की महादशा शुरू होने वाली है, जिससे उनको तकलीफ अगले साल आएगी। उस तकलीफ में कहीं ना कहीं वो कुछ झंझटों में, कुछ अपने ही बंगाली मित्रों के षड्यंत्र में पड़ सकती हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मगर मातृभूमि की सेवा करने के लिए, यानी उनकी मातृभूमि बंगाल, तो बंगाल में उनकी चलती है और वहां पे पुनः मुख्यमंत्री बनती हुई दिखाई देती है। और इस बार वो अपना इलेक्शन जहां से भी लड़ रही है वो जीत जाएंगी। पिछली बार तो हमने बोला था ना कि शुभेंदु के सामने वो हार जाएंगी। नंदीग्राम की लड़ाई बड़ी खतरनाक थी। शुभेंदु इस बार 2 जगह से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली इस बार थोड़ी सी उन्नति कर सकती है, 77 की जगह 97 या 100 सीट्स लेकर जा सकती है। अब बात करते हैं एक दूसरे राज्य की जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयत्नों के लिए आज भी मानी जाती है और प्रयत्न कर रही है कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में कमल का फूल खिले, मगर अभी तक कामयाबी उनसे कोसों दूर। तो दूसरी स्टेट की बात करें तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जमाने में जयललिता थी, तूती बोलती थी, MGR की तूती बोलती थी, और उसके बाद अगर किसी की तूती बोलती रही उनका नाम था N करुणानिधि। करुणानिधि जिन्होंने अपनी पार्टी DMK बनाई, उस पार्टी का गठन किया फरवरी 1967 में, और उनके पिताजी खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आज हम बात करते हैं MK स्टालिन की। तो 1/3/1953 तमिलनाडु 2 बजे दोपहर को उनका जन्म हुआ है। कहीं ना कहीं टाइम की जो बात है वो इधर उधर हो सकती है। पूर्व फागुनी नक्षत्र और कृष्ण पक्ष की एकम, ऐसा समझ लीजिए कि इनका जन्म ऑलमोस्ट पूर्णिमा के दिन हुआ है। और साथ में इनको सपोर्ट कर रही है पार्टी, वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व राजीव गांधी कर रहे हैं। राहुल जी की कुंडली की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी उदय काल शुरू हुआ है। इन 5 स्टेट में कहीं ना कहीं 1-2 जगह के ऊपर आने के उनके भी योग बने हुए हैं। मगर तमिलनाडु, चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो स्टालिन की कुंडली में शनि की महादशा चल रही। शनि की महादशा 16/2/2015 से शनि की महादशा चल रही है। आपको हैरानगी होगी और प्रसन्नता भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि ममता बनर्जी की कुंडली में भी शनि जो है वो तुला राशि का है, और स्टालिन की कुंडली में भी तुला राशि का शनि है। तुला राशि का शनि 2015 से 2034 तक लगा हुआ है। एक बात पक्की है कि स्टालिन वहां पर 234 सीटें हैं, वहां पर 234 सीटों में कहीं ना कहीं 128 से 140 सीटें लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। जो भी व्यक्ति 115 सीट लेकर जाएगा, 116 या 117 सीट लेकर जाएगा, वो अपनी सरकार पुनः बनाएगा। तो स्टालिन की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहां पे उनकी सहयोगी पार्टी है राहुल गांधी की कांग्रेस वो पार्टी जिसने 1947 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा इस देश में राज किया। उनकी पार्टी का अध्ययन करें तो डेफिनेटली कांग्रेस भी वहां पे 16 से 20 सीटें लेकर जाती हुई दिखाई देती है। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, बहुत मशहूर एक नायक है वहां पे, जिनका नाम है थलपति विजय, जिन्होंने अपनी पार्टी TVK का गठन किया है। अभी तक उन्होंने घोषित नहीं किया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे कि नहीं। करोड़ों की भीड़ जुटाते हैं। कहीं ना कहीं थलपति जो है अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते भी हैं तो थोड़ा बहुत असर डेफिनेटली स्टालिन को होगा। मगर स्टालिन की कुंडली में शनि की महादशा उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखाई देती है, और कांग्रेस का डेफिनेटली यहाँ पर वापस उदय होते हुए दिखाई देता है। कांग्रेस की सपोर्ट से भी मेरी भविष्यवाणी तो आपने सुन ली कि कितनी सीटें आएंगी, उसमें अगर 5-10 सीटें कम हो भी जाती हैं तो डेफिनेटली आधे से कम नहीं होती हुई, 117 से कम नहीं होती हुई दिखाई देती। मान लो 110 भी हो जाती हैं तो कांग्रेस उनके सपोर्ट में खड़ी हुई है और कांग्रेस उनको समर्थन देने के बाद में पुनः मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखाई देती है।
ये थी हमारी 2 स्टेट की भविष्यवाणी। एक तो वेस्ट बंगाल जिसमें ममता बनर्जी वापस अपना झंडा गाड़ रही हैं, दूसरी तमिलनाडु जिसमें एमके स्टालियन रिपीट कर रहे हैं और एन करुणानिधि की पार्टी जो है डीएमके वहां पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर रही है। मैं पंडित राजकुमार शर्मा वापिस आपको अगली एक स्टेट के ऊपर लेके जाऊंगा जिसका नाम केरला है। तब तक नमस्कार।